अध्याय 161। क्या आप सोए हैं? लिहेन फैंग से इनाम, यह आने का समय है। काले बागे में आदमी खड़ा था, आग प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया और उसके हाथ में पहचान पत्र को चकनाचूर कर दिया। शहर के अंदर एक शानदार हवेली एकदम नया नवनिर्मित लगता है। अब शाम हो गई थी और लोग लाल पोस्ट के साथ हवेली में प्रवेश करते रहे। उनमें से कई संप्रदाय के शिष्य और प्रमुख ताकतों के शिष्य हैं। जल्दी करो, भोज शुरू होने वाला है। मैंने सुना है कि 10 निरपेक्ष संप्रदायों के संत और संत सभी यहाँ हैं। एक युवा शिष्य ने अपने पीछे जूनियर्स से आग्रह किया। वरिष्ठ भाई, हमें इस बार 10 महान संप्रदायों को जोड़ने के साथ क्या करना है? एक शिष्य ने पूछा। वह बहुत उदास था। यदि 10 महान संप्रदाय खंडहरों की खोज में शामिल हो गए तो वे निश्चित रूप से खजाने को हड़पने में सक्षम नहीं होंगे। इसके बारे में भी मत सोचो। आप बेवकूफ हैं। हालांकि हम उन शीर्ष अभ्यासों को नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन वे सभी अवसर नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम निश्चित रूप से अन्य अभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। शिष्य ने उत्तर दिया, इस बार मैं आपको मुख्य रूप से दुनिया को देखने के लिए लाया हूं, अन्य चीजों के बारे में न सोचें। चलो जल्दी करो, बुजुर्ग अभी भी हमारे अंदर इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद वह अपने कनिष्ठ भाइयों और कनिष्ठ बहनों को हवेली में ले आया। मैंने सुना है कि खंडहर जल्द ही खोले जाएंगे। गुयुआन संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर स्वयं मेजबान होंगे। सभी प्रमुख संप्रदायों और बलों के शिष्य यहाँ इकट्ठा होंगे और व्याख्यान देने वाले 10 संप्रदायों के शीर्ष बुजुर्ग होंगे। ये बहुत जीवंत है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं इंतजार नहीं कर सकता। ऐसी समृद्ध दुनिया में भाग लें। कुछ साधारण कृषक जो बाहर की ओर से देख रहे थे, उनके चेहरे अफसोस से भरे थे। ये सभी ढीले कृषक हैं और उनकी ताकत मजबूत नहीं है। वे केवल बाहर से देख सकते हैं। वे इस तरह की सभा में भाग लेने के लिए योग्य नहीं है। काले बागे में आदमी धीरे धीरे हवेली के गेट की ओर चला गया और उसके सामने 2 गार्ड थे। ये भाई, क्या आपको निमंत्रण है? गार्ड ने सम्मानपूर्वक पूछा। उन्होंने इन महान ताकतों के शिष्यों का सम्मान किया। हालांकि ये शिष्य मजबूत नहीं थे, लेकिन उनके पीछे की ताकतें मजबूत थीं। काले बागे में आदमी नहीं बोलता था। उसने अंतरिक्ष की अंगूठी से एक निमंत्रण लिया और उसे गार्ड को सौंप दिया। गार्ड द्वारा निमंत्रण लेने के बाद उसने जल्दी से इसकी जांच की, फिर उसे काले बागे में आदमी को सौंप दिया और निमंत्रण का एक इशारा किया, ये भाई कृपया अंदर आए। मैं आदमी। काले बागे ने एक शब्द भी नहीं कहा और बस में कदम रखा। इस पद की उत्पत्ति थोड़ी परेशानी है। डॉट 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 डॉट। दूरी में 2 छायाओं ने काले बागे में आदमी को हवेली में प्रवेश करते देखा। क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह उसके पास है? एक छाया से पूछा। बेशक, एक और छाया ने उत्तर दिया। इस व्यक्ति में कुछ ताकत है, हम बहुत लापरवाह नहीं हो सकते। एक छाया ने कहा। बेशक, केवल एक हाथ से जहरीले संप्रदाय से छुटकारा पाना आसान नहीं है। ये निमंत्रण उसे बुरे व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए। बाद में हम 2 कुछ संप्रदाय शिष्यों को मार देंगे, अंदर जाने का नाटक करेंगे और फिर सही समय पाएंगे। उसे मार डालो, एक और छाया ने कहा। तीसरे बच्चे के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। तीसरे बच्चे के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। ये ठीक है, हम सीधे उसके साथ व्यवहार करेंगे, हमें तीसरे बच्चे की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। फिर 2 परछाइयां गायब हो गईं। एक जंगल में 2 शिष्य आगे बढ़ रहे थे। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, तुम थोड़ी देर के बाद पाने में सक्षम नहीं हो। एक शिष्य पीछे शिष्य पर चिल्लाया। वे बस जाग गए। वे बहुत लंबे समय तक सोए रहे और शाम हो गई जब वे जाग गए। ठीक है, बस बहुत डरावना नहीं होगा। शाशा। हवा का झोंका सुनाई दिया और जब आवाज गिरी तो दोनों शिष्य अब क्रोधित नहीं थे। समय समाप्त हो रहा है, ये सिर्फ इन 2 छोटे शैतानों है। आइए जल्दी से चेहरा बदलें, या हम थोड़ी देर के बाद प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। मुखौटे वाले 2 आदमी अचानक 2 शिष्यों की लाशों के पास दिखाई दिए। ठीक है, बस अपना चेहरा बदलें। दोनों लोगों ने सर्वसम्मति से अपने मुखौटे उतार दिए, अपने दाहिने हाथों को अपने चेहरे पर रगड़ लिया और वे इन 2 शिष्यों के चेहरे बन गए। न केवल उनके चेहरे, आवाज, ऊंचाइयों आदि सभी बिल्कुल एक जैसे हैं। तब उन्हें निमंत्रण कार्ड मिला, जो 2 शिष्यों के अंतरिक्ष की अंगूठी से काले रोब वाले आदमी के समान था, और फिर एक लौ फेंक दी गई, लाश को जला दिया और निशान को नष्ट कर दिया। हवेली के द्वार पर एक बुजुर्ग दरवाजे पर आगे पीछे घूमता रहा, चिंतित, ये 2 छोटे जानवर क्यों नहीं आए? भागीदारी तुरंत समाप्त हो जाएगी। यदि वे नहीं आते हैं तो मैं उनके पैर तोड़ दूंगा।
उद्धरण चिन्ह। अचानक उन्होंने दो अस्पष्ट आंकड़े देखे। उन्हें पहले तो बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर उनका चेहरा फिर से उदास हो गया। आप दोनों यहाँ क्यों आए? उसने दो नकली शिष्यों को बड़ी ताकत से लात मारी। दोनों सहज रूप से छिपना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनके पास अभी भी एक हत्या का मिशन है, तो वे छिप नहीं पाए और अगली किक को उनके पेट को लात मार दी। क्या आप सो गए? क्या आप तैरते थे या मैं चाकू नहीं पकड़ सकता था? क्या यही कारण है? उद्धरण चिन्ह। बूम। दोनों एक ही समय में जमीन पर गिर गए, तेज आवाज के साथ। जाहिर तौर पर कड़ी मेहनत की जा रही थी। मेरा निमा। दोनों की एक ही समय में उनकी आंखों में जानलेवा इरादे थे। यदि वे एक मिशन नहीं कर रहे हैं, तो उनमें से दो ये गारंटी देने की हिम्मत करेंगे कि बूढ़े व्यक्ति की अब सैकड़ों बार मृत्यु हो गई होगी। यो पंथ कठिन है। आप अभी भी मना करने की हिम्मत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मैं आपका स्वामी हूं? बड़े ने उसे फिर से लात मारी। नतीजतन दोनों अभी भी नहीं छिपे थे। इस बार उन्हें सीधे नीचे मार दिया गया था। आप टीएम। वे दोनों गुस्से से भरे हुए थे। मैड, आप पर्याप्त हैं? क्या ये पर्याप्त किक नहीं है? ओह, अभी भी संतुष्ट नहीं है। बड़ा भी गुस्से में था और वह हैरान था। इन दो शिष्यों का क्या हुआ जो आमतौर पर उन्हें पीटते और डांटते थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा लुक दिखाने की? इसे परोसे, इसे ले, हम दोनों इसे परोसे। स्थिति के कारण दोनों भाइयों को बुरी ताकतों के साथ समझौता करने का नाटक करना पड़ा, लेकिन उनके दिलों में उन्होंने सोचा, मैं आपको सुन्न कर दूंगा, घास कीचड़ घोड़े के मृत बूढ़े आदमी। अगर आप वास्तव में लड़ते हैं, मैं तुम्हें मार दूंगा। चाल आपको मार देगी। उद्धरण चिन्ह। फिर मैं आपसे पूछता हूं, आप दोनों इतने धीरे धीरे क्यों आ रहे हैं? बड़े ने थोड़ा बेहतर महसूस किया जब उसने सुना कि उन्होंने अंदर दिया है और मेरे साथ लड़ रहे हैं। आप अभी भी बहुत निविदा हैं। मैं सो गया, नकली शिष्यों में से एक ने कहा। अरे, एक अन्य नकली शिष्य ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली। यू ने डब्ल्यू पढ़ा। SNICMTL.com। इसके लिए आपका क्या कारण है? वो बस फिर से समझाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से बड़े ने उसे समझाने का मौका दिया। बड़े ने फिर से लात मारी और फिर चेन फुट पर चले गए। आह आह आह। दोनों की चीखें लगातार बजती रहीं, कई राहगीरों को देखने के लिए आकर्षित किया। दोनों नकली भाई रोना चाहते थे, लेकिन उनके कोई आंसू नहीं थे। उनके पहले जीवन की प्रतिष्ठा आज यहां बर्बाद हो गई है। अंत में बड़े ने उन्हें लंबे समय तक पीटा और अंत में उनके दिल में गुस्सा निकाल दिया। इन दो छोटे कमीनों को पता नहीं है कि अगर वे उन्हें नहीं हराते हैं तो आकाश कितना ऊंचा है। वूप्स वूप्स। दो नकली भाइयों ने एक दूसरे की मदद की। उनके शरीर को पीटने से रोका गया और वे ठंडी हवा में सांस लेते रहे। आप दोनों आज लड़ने के लिए काफी प्रतिरोधी हैं। आप बहुत पहले ही पास हो चुके हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज आप इतने सख्त होंगे। बुरा नहीं है, मैं वर्षों से पढ़ाए गए श्रमसाध्य शिक्षण के लायक नहीं हूं। झूरीदार कपड़े कहा। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 162 के बाद ऐसे आदेश कभी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मैं आपके चाचा के पास जा सकता हूं। अगर मैं वास्तव में लड़ता हूं, तो मैं आपको एक उंगली से कुचल सकता हूं। दो नकली भाइयों ने उनके दिलों में डांटा, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर उस तरह का असंतोष दिखाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे वास्तव में डरे हुए थे। आप दो अब मेरे साथ आते हैं। जब आप बाद में जाते हैं तो मेरे लिए चेहरा नहीं खोते हैं। जब आप वरिष्ठों को देखते हैं तो नमस्ते कहते हैं। ऐसा मत देखो कि आपने दुनिया को डर में नहीं देखा है। बड़े ने देखा कि दो नकली भाइयों ने इसे नहीं दिखाया। उनकी असंतुष्ट अभिव्यक्ति ने अब उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस कराया। दो नकली भाइयों ने जवाब नहीं दिया। हालांकि उन्होंने शारीरिक रूप से दिया, लेकिन उन्होंने मानसिक रूप से नहीं दिया। हम आपके आदेशों का पालन करना चाहते हैं। जब सुअर पेड़ पर पहुंचेंगे तो हम आपकी बात सुनेंगे। उद्धरण चिन्ह। ओह, मैं जाऊंगा। क्या आप मेरे साथ फिर से क्षुद्र स्वभाव खेल रहे हैं? बड़े का बेहतर मूड तुरंत भंग हो गया और उसने अपने जूते उठाए और उन्हें दो नकली भाइयों पर घुमाया। आह आह आह। फिर उनके भाइयों की चीखें चलती रहीं। उन दोनों को वास्तव में अब भेस पर पछतावा है और वे वादा करते हैं कि यह आखिरी बार है और वे भविष्य में इस तरह के आदेशों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। समय जल्दी बीत गया और लगभग रात हो गई। शानदार हवेली में तियानजियाओ के सभी शिष्य और बुजुर्ग एक एक करके कार्यक्रम स्थल में प्रवेश कर रहे हैं। भोज खुली हवा में है और कुछ ही सीटें हैं। वे स्थान हैं जहां प्रमुख संप्रदायों और बलों के शीर्ष बुजुर्ग बैठ सकते हैं, यहां तक कि संत और संत भी बैठने के योग्य नहीं। भोज अब शुरू हो गया है। यह एक भोज है, लेकिन यह वास्तव में एक बड़े पैमाने पर डींग मारने वाला दृश्य है।
दो अच्छी तरह से जुड़े संप्रदाय मिलते हैं, एक दूसरे की प्रगति के बारे में डींग मारते हैं और फिर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। बुरे संबंधों वाले दो संप्रदाय अलग हैं। हालांकि वे नहीं लड़ेंगे, फिर भी खुले और गुप्त झगड़े हैं। हर कोई चुप रहो। अचानक भोज की मुख्य सीट पर लोगों ने बहुत भारी आवाज की, जो संलग्न आध्यात्मिक शक्ति के कारण थी। उन्होंने कहा कि यह शांत होने के बाद दृश्य एक पल में शांत हो गया, क्योंकि मुख्य सीट पर बैठा व्यक्ति सरल नहीं है। गुयोवान संप्रदाय के वर्तमान सुजेरन यू यूजेन अपनी ताकत 149 के समान स्तर के चरम पर है और पूरे शहर में नंबर 1 मास्टर है। सभी को उसे कुछ चेहरा देना होगा। आज मेरे दोस्त यू में आने में सक्षम होने के लिए बहुत खुश हैं। मैंने अभी 10 संप्रदायों और अन्य संप्रदायों के बुजुर्गों के साथ इस पर चर्चा की और अस्थायी रूप से एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता को जोड़ने का फैसला किया। पहले स्थान पर एक उदार इनाम होगा। ये शांति को नुकसान पहुंचाता है, यू यूजिन ने कहा। उन्होंने इसे सीधे कहा, वह आज दिखावा करने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि अन्य ताकतों के लोग उसके संप्रदाय की ताकत देखें। हर कोई गुप्त रूप से एक जानवर को डांटता है। निमा, यदि आप बलपूर्वक होने का नाटक करना चाहते हैं तो बस ये कहें, आप ऐसा क्या कर रहे हैं। वे भी पीड़ित हैं और बता नहीं सकते। वे मजबूत हैं और वे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करते हैं। यदि वे उसे सार्वजनिक रूप से चेहरा नहीं देते हैं तो वे निश्चित रूप से भविष्य में पागल हो जाएंगे। इन दिनों किसी संप्रदाय को खोलना आसान नहीं है। फिर सभी ने अपने भाग लेने वाले सदस्यों की पुष्टि करना शुरू कर दिया और शोर जोर से था। आखिरकार वे इतने सहयोगियों के सामने चेहरा नहीं खोना चाहते थे, इसलिए उन्हें गंभीर होना पड़ा। काले बागे का आदमी कोने में अकेला रहा, बिना कोई राय व्यक्त किए उसके सामने सब कुछ देख रहा था। मेरे प्यारे साथी, आप किस संप्रदाय के हैं? एक युवा शिष्य कुछ छोटे भाइयों के साथ काले रो वाले आदमी की ओर चला गया। चर्चा के अलावा संप्रदाय में कई कमीने हैं जो खुद के लिए काम की तलाश शुरू करते हैं क्योंकि वे अकेलेपन को सहन नहीं कर सकते हैं। काले बागे में आदमी ने उससे जवाब नहीं दिया, लेकिन बस चुपचाप अभ्यास करना शुरू कर दिया। अरे तुम पागल हो। बॉस ने अपना लहजा बदल दिया और अपने प्रिय भाई को फोन भी नहीं किया। वह सिर्फ गुस्से में था क्योंकि काले बागे में आदमी ने उसे जवाब नहीं दिया, जिससे पता चलता है कि वह संप्रदाय में कितना पागल था। बॉस बस कुछ पैसे निकालने के लिए छोटे संप्रदाय के कुछ शिष्यों को ढूंढना चाहता था। उसने हमला करने के लिए एक लक्ष्य के लिए चारों ओर देखा और एक नजर में उसने काले रोब वाले आदमी को देखा जो कोने में अकेला था। क्योंकि काले बागे में आदमी हर समय एक कोने में रहता है, गतिहीन, उनकी आंखों में इस तरह का व्यक्ति एक काया और काया व्यक्ति है, और वे सभी काले वस्त्र पहनते हैं जब वे भोज में आते हैं। उन्होंने किसी को देखने की हिम्मत नहीं की। काले रो वाले आदमी अभी भी खुद की खेती कर रहे हैं और उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। आप मौत का सामना कर रहे हैं। सबसे बड़े भाई ने हिपोरन को सबक सिखाने का फैसला किया। वह एक हाथ से हिपोरेन पर फिसल गया, लेकिन दुर्भाग्य से हिपोरेन ने केवल उसे हल्के से देखा, उसका पूरा हाथ चला गया और उसने खून दिया। आह आह आह, मेरा हाथ। बड़ा भाई दर्द में उछल उछल कर बैठ गया। बड़ा भाई, उनके पीछे का छोटा भाई भी काले बागे के अचानक पलटवार से भयभीत था और मौके पर शिहुआ को डरा दिया। इस सबसे बड़े भाई की चीखें तुरंत उपस्थित सभी को आकर्षित करती हैं। यहां तक कि 10 निरपेक्ष संप्रदायों के शीर्ष बुजुर्ग और गुयुआन संप्रदाय के यू यूजेन भी चीखों से आकर्षित थे। वे सभी डूब रहे थे, कौन उन्हें परेशान कर रहा था। उनकी याक्सिंग शिष्य संप्रदाय के बड़े होने के बाद जहां सबसे बड़ा भाई स्थित था, उसने स्पष्ट रूप से देखा कि यह उसका अपना शिष्य था। उसने एक पल में सबसे बड़े भाई की तरफ उड़ान भरी और रक्तस्राव को रोक दिया। क्या आप ठीक हैं, शिष्य? उद्धरण चिन्ह, मास्टर, मैं उसका हाथ। उसे मार डालो, तुम उसे मार डालोगे। बड़ा भाई दर्द में चिल्लाया। चिंता न करें, शिक्षक आपका बदला लेगा। बड़े ने अपने दिल में एक ठंड महसूस की और फिर मार्शल आर्ट शुरू किया, लेकिन ऑपरेशन सफल होने से पहले वह जमीन पर गिर गया। अरे, हर कोई गहरी सांस लेने में मदद नहीं कर सकता। उसने बिना पलक झपकाए कम उम्र में लोगों को मार डाला। वह इतना निर्दयी था, उसने कितने लोगों को मारा। संप्रदाय के अन्य बुजुर्ग, जिनके पास ये बुजुर्ग था, सहकर्मी के पतन पर चमक रहे थे और उनकी आंखें लगभग गुस्से से जल गई थी। इससे पहले कि वे कोई टिप्पणी करते, यह अफसोस की बात है कि वे जमीन पर गिर गए। ये बहुत दयनीय है, इतना दुखी मत हो, चीजें बहुत तेजी से हुई, अब 1 मिनट से भी कम समय है। इस संप्रदाय का शीर्ष मर चुका है और किसी को भी नहीं बख्शा गया है। ये व्यक्ति दिलचस्प है। अन्य संप्रदायों की भयावहता की तुलना में 10 संप्रदायों के संत और संत काफी शांत हैं,
क्योंकि उनकी ताकत के अनुसार इन बुजुर्गों को मारना आसान है। यूयू पढ़ना www.sinicmtl.com सिर्फ अनावश्यक है। ताकत असाधारण है। ने कहा कि उसके शरीर में मांसपेशियों के साथ एक पवित्र पुत्र है और एक नजर में वह जानता था कि वह मांस में प्रमुख है। क्या आप उसके साथ जाना और अभ्यास करना चाहते हैं? एक पवित्र पुत्र ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह पेशी आदमी आश्चर्यजनक रूप से अपने संप्रदाय में जुझारू है और लगभग हर दिन दूसरों को चुनौती देता है। बेशक जब आप एक मजबूत व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको एक दूसरे से सीखना चाहिए, अन्यथा आप इसे कैसे कर सकते हैं? पेशी आदमी ने हार्दिक मुस्कान के साथ कहा, यदि आप जीवन में नहीं लड़ सकते तो मृत्यु में क्या अंतर है? इसके बारे में मत सोचो, तुम उसे हरा नहीं सकते। इस समय 10 एब्सोल्यूट सेक्ट्स के एक शीर्ष बुजुर्ग ने उनकी चैट को बाधित किया। क्या इस समय ये संत और संत स्थिर नहीं हो सकते थे और वे सभी सोचते थे कि उनके परिवारों के बुजुर्ग गलत थे? मुझे संदेह न करें, यदि आप कहते हैं कि आप इसे हरा नहीं सकते हैं, तो आप इसे हरा नहीं सकते। बड़े ने इसे फिर से दोहराया, सिर्फ इसलिए कि आप इसे नहीं देख सकते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसे नहीं देख सकता। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 163। मैं भी सहमत हूं। संतों और संतों ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वे अपनी निराशा नहीं छिपा सके। आखिरकार वे आमतौर पर बहुत अभिमानी थे और किसी की परवाह नहीं करते थे। अब उनके संप्रदायों के शीर्ष बुजुर्ग भी उनके बारे में आशावादी नहीं है। खो गया। यद्यपि ये संत और संत बहुत प्रतिभाशाली हैं, फिर भी वे अभी तक जलवायु नहीं बने हैं। उनकी ताकत बहुत कमजोर है और वे आमतौर पर अभिमानी और अभिमानी हैं। उन्हें ये समझने के लिए बनाया जाना चाहिए कि लोगों के बाहर लोग हैं और बाहर आकाश है और उनके अहंकार को मारते हैं। शीर्ष 10 संप्रदायों के शीर्ष बुजुर्ग अब इस काले रोग वाले आदमी में बहुत रुचि रखते हैं। यदि वह एक युवा है तो ये भयानक होगा। इतनी कम उम्र में इतनी मजबूत खेती करना वास्तव में बहुत ही भयानक बात है। लेकिन यूयू वास्तव में इस बारे में परवाह नहीं करता है। उसकी नजर में ये काला रबड़ा आदमी सार्वजनिक रूप से सिर्फ इसलिए मारता है क्योंकि वह उसे यू माओ का चेहरा नहीं देता है, इसलिए वह थोड़ा नाराज है। आपका महामहिम कौन है? सार्वजनिक रूप से मारना आपके लिए बहुत अधिक है। ये लोग भोज में मेरे सभी दोस्त हैं। आप उन्हें मेरे सामने मार देते हैं, लेकिन आप मुझे चेहरा नहीं देते हैं। यूजिन ने कहा। उन्होंने कहा कि यह वाक्य उस समय हर कोई स्पष्ट रूप से अपने गुस्से को महसूस कर सकता था। काले बागे में आदमी ने अभी भी उसे जवाब नहीं दिया, हालांकि उसकी ताकत वास्तव में यूजिन से बहुत कम है, लेकिन उसके पास एक ट्रम्प कार्ड है। अगर यह वास्तव में लड़ता है तो वह यूजिन को मारने की गारंटी देता है। इसे फिर से अनदेखा करते हुए यूजिन ने अपनी मुट्ठी को कसकर जकड़ लिया। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं और उसे अपमान का एक बड़ा एहसास हुआ। ठीक है, दंगा जितना बड़ा होगा उतना ही बेहतर होगा। मूल रूप से हम अभी भी चिंतित थे कि कैसे शुरू करें। यदि यह एक बड़ा दंगा था तो हमें यह नहीं करना होगा। दो नकली भाई बहुत खुश थे और उनकी किस्मत आखिरकार बेहतर हो गई। आप दो किस पर हंस रहे हैं? क्या आपको लगता है कि यह मजेदार है? उनके गुरु ने उन्हें ठंड से देखा, फिर उनके जूते उठाए और उन पर स्वाइप किया। आप अभी भी इस स्थिति में हंस सकते हैं। आपका दिमाग क्या ये पेस्ट से बना है? यदि आप दो मरना चाहते हैं तो मुझे मत खींचे। नहीं नहीं, उद्धरण चिन्ह। गलत गलत, उद्धरण चिन्ह। आह आह आह, उद्धरण चिन्ह। दोनों भाइयों का भाग्य मूल बिंदु पर लौट आया। आप किस तरह के शिष्य हैं? अपने परिवार के बुजुर्गों के बारे में क्या? यूजिन ने अपनी खराब पहचान और स्थिति के कारण सीधे तौर पर उस पर हमला करते हुए गहरी आवाज में पूछा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उन बुजुर्गों को नहीं सिखा सकता। इस भोज के लिए बहुत कम निमंत्रण थे और उन्हें केवल संप्रदायों और बलों के लिए भेजा गया था और कोई भी ढीली खेती करने वाले नहीं थे। इसलिए वह पूछना चाहते थे कि काले रोग वाले आदमी के संप्रदाय शिक्षित लोग कैसे हैं, और यहां तक कि इस तरह की खेती भी की जाती है। उद्दंड व्यक्ति। शिष्य। काले बागे में आदमी अभी भी बेपनाह था और उसने अपने सवाल का जवाब नहीं दिया। ठीक है, क्या आप इसे नहीं कहते हैं? यूजिन ने महसूस किया कि वह अब अपने हिंसक स्वभाव को वापस नहीं ले सकता। उसने जल्दी से किसी को बुलाया, यहां आओ, जाओ और पता करो कि यह व्यक्ति किस तरह का शिष्य है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, एक गार्ड ने जवाब दिया और सीधे बाहर चला गया। जब सभी ने भोज में प्रवेश किया तो उन्हें निमंत्रण की प्रामाणिकता की जांच करनी थी, इसलिए काले बागे में आदमी की पहचान जल्दी से पता चल गई। गार्ड यूजिन के कान में फुसफुसाया और यूजिन, जो अभी भी गुस्से की स्थिति में था, तुरंत खबर सुनने के बाद बादल छा गए। उसके चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान थी।
हर कोई इस बात को लेकर भी उत्सुक है कि गार्ड ने यू यूजिन से क्या कहा, जिससे उसकी अभिव्यक्ति इतनी जल्दी बदल गई। बोल्ड पागल, आप वास्तव में मेरे सहयोगी फेट मी पवेलियन को नष्ट करने की हिम्मत करते हैं। मुझे इस तरह के साहसी व्यक्ति की उम्मीद नहीं थी। क्या आप अपराध को जानते हैं? यू यूजिन धूप से बादल में बदल गया। दूसरों को अपने माध्यम से देखने देना अच्छा है, हालांकि इसे देखना ठीक है, लेकिन इसका हमेशा थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। गार्ड ने सिर्फ इतना कहा कि काले बागे में आदमी के हाथ में निमंत्रण डेस्टिनी पवेलियन का था, लेकिन मंडप के विध्वंस की खबर कुछ दिन पहले सामने आई थी। लेकिन काले बागे में आदमी को निमंत्रण मिला था डेस्टिनी पवेलियन। इसके अलावा उसकी ताकत अजीब है, और वह एक काले बागे भी पहने हुए है, और वह अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करता है, इसलिए उसे बाकी कहने की कोई जरूरत नहीं है। नमूना, मैं अभी भी आपको ठीक नहीं कर सकता, यू यूजिन ने अपने दिल में एक मुस्कान के साथ कहा। वह एक बुरा आदमी है। अगर कोई कारण है, तो यू यूजिन इस काले रोजे वाले आदमी को अपने हाथों से मार सकता है। हर कोई बहुत गुस्से में था जब उन्होंने सुना कि यह काले बागे में आदमी था जिसने युवानमी मंडप को नष्ट कर दिया था। युवानमी मंडप का मंडप मालिक एक अच्छा आदमी था। हालांकि युवानमी मंडप का मंडप मास्टर मजबूत नहीं है, लेकिन दूसरों के प्रति उसका रवैया बहुत अच्छा है। वर्तमान में मौजूद सभी संप्रदायों के साथ उनका अच्छा संबंध है। अब वे जानते हैं कि यह काले बागे में लोग हैं जो युवानमी मंडप को नष्ट करते हैं। निश्चित रूप से वे नाराज होंगे। इस व्यक्ति को मारने की सिफारिश की गई है। एक संप्रदाय के बुजुर्ग ने जोर से सुझाव दिया। उसने इसका प्रस्ताव क्यों दिया? क्योंकि वह काले रोजे वाले आदमी को नहीं हरा सकता था। क्या वह अभी भी प्रस्ताव कर सकता है कि क्या वह कर सकता है? तुरंत शुरू किया। हाँ, मैं सहमत हूँ। उद्धरण चिन्ह, मैं भी सहमत हूँ। अधिक से अधिक संप्रदाय काले रो वाले लोगों के खिलाफ धर्मयुद्ध की टीम में शामिल हो गए। ये लोग बड़ों का एक समूह है जो केवल अंधे और लयबद्ध है। अभिमानी संप्रदाय की कोई भावना नहीं है। उदाहरण के लिए 10 एब्सोल्यूट सेक्ट्स के बुजुर्ग अभी भी एक साथ बैठे और पी रहे हैं। आखिरकार इन चीजों का उनसे कोई लेना देना नहीं है। जब वह दृश्य को अपने सामने देखता था, तो बिना किसी विचार के काले रोते वाला व्यक्ति अभी भी उदासीन था। मैं भी सहमत हूँ। उद्धरण चिन्ह, मैं भी सहमत हूँ। ये दो नकली भाइयों की आवाज थी। वे वास्तव में आदमी को काले रंग में मारना चाहते थे, इसलिए वे उसे हल करने के लिए इन लोगों के हाथों का उपयोग करना चाहते थे। आप दो अपने चाचा से सहमत हैं। बड़े ने उनमें से प्रत्येक को थप्पड़ मारा। आप दो अपनी बहन से सहमत हैं। क्या आपने अपने गुरु को नहीं देखा है और मैंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है? बाद में खुद से नाराज होने के लिए सावधान रहें। क्या आप अभी भी शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं? यू यूजिन ने काले बागे में आदमी को देखा और स्नेह किया। उसकी नजर में काले बागे में आदमी इतना डर गया था कि उसने बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं की। काले रो वाले आदमी ने अभी भी उसे जवाब नहीं दिया। यू वास्तव में शर्मिंदा था, लेकिन इससे भी अधिक नाराज था। इस व्यक्ति ने उसे बार बार नजरअंदाज किया, जिससे उसका चेहरा खो गया। आज यू आपको प्रमुख संप्रदायों की ओर से मारने के लिए आएगा, ताकि भाग्य और तबाही मंडप में सभी की आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जा सके। यू यूजिन की आंखें तेज हो गईं, और वह इसे करने के लिए तैयार था। काले रो वाले व्यक्ति ने भी चुपचाप अंतरिक्ष की अंगूठी से एक ताबीज निकाला, जो किसी भी समय वापस लड़ने के लिए तैयार था। अंतरिक्ष अचानक एक ठंडी हवा से भर गया, और शोर भीड़ शांत हो गई। आसमान से अचानक 4 चीखें आईं। हर कोई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन आकाश तक देख सकता है। यू पढ़ना WSENICMTL कॉम में। आकाश, 4 काली परछाइयां तेजी से गिर रही हैं। बूम, जमीन से टकराने की आवाज। चलने, वस्तु की ध्वनि धीरे से जमीन पर गिरती है। अभी अभी प्रभाव के कारण दृश्य धूल भरा था, इसलिए अन्य लोग यह नहीं देख सकते थे कि अंदर क्या चल रहा है। जियोबाई, मैं तुम्हें चोदता हूं, क्या तुमने इसे उद्देश्य से किया है? धूल से एगो की आवाज आई, जो काले बागे में आदमी से बहुत परिचित थी। अपना खून न थूकें, ये सिर्फ आप ही नहीं हैं जो गिर गए, क्या हम भी ठीक हैं? धूल से जियोबाई की आवाज आई, जो काले बागे में आदमी से अधिक परिचित थी। पुनश्च, मेरे पास एक ठंड है। हाल ही में ठंड को पकड़ना बहुत आसान है। भाइयों, आपको अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। ठंड को पकड़ना वास्तव में कठिन है। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 164, महान ज्ञान और मूर्खता। वे यहाँ क्यों हैं? काले रोबेड आदमी, जो हमेशा पानी के रूप में शांत था, जियोबाई और अन्य के आने के बाद थोड़ा लहर था। धुआं और धूल धीरे धीरे फैल गई, और जियोबाई और अन्य ने सभी के सामने अपना चेहरा दिखाया। जियोबाई ने अपने बाएं हाथ से नांगोन यूनमो और अपने दाहिने हाथ से झांग शीस को पकड़ लिया।
एगो गड्ढे में पड़ा था। ये छेद पहले नहीं था और ऐसा लग रहा था कि एगो ने इसे तोड़ दिया था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब जियोबाई ने अभी अभी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया तो उन्होंने आकाश से कई किलोमीटर ऊपर बेतरतीब ढंग से टेलीपोर्ट किया। क्योंकि उनके लिए खड़े होने के लिए कोई जमीन नहीं थी, वे ऊंचाई से गिर गए। और क्योंकि जियोबाई के पास केवल 2 हथियार हैं, वह केवल 2 लोगों की रक्षा कर सकता है। यदि वह रक्षा करना चाहता है तो उसे सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए यह वर्तमान स्थिति बन गई है। अगो, मैंने वास्तव में इसे उद्देश्य पर नहीं किया है। मेरे पास केवल 2 हथियार हैं, इसलिए मैं आपकी बिल्कुल भी रक्षा नहीं कर सकता, और क्या यह आपके लिए ठीक नहीं है? जियोबाई ने कहा। उन्होंने महसूस किया कि एरगो का शरीर वास्तव में मजबूत था। एक उच्च स्थान से गिरना अभी भी जीवित है और लात मार रहा है, कुत्ते के भगवान होने के योग्य है। मैं आपके चाचा के पास जा सकता हूं, आपने मेरी रक्षा के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया है। बस मुझे बताओ कि क्या तुम मुझे मरना चाहते हो? एगो ने गड्ढे से छलांग लगाए और जियोबाई को एक पंजा टीएमडी दिया। हमेशा खलनायक मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं। खांसी, भूल जाओ, भूल जाओ। जियोबाई थोड़ा शर्मिंदा था, वह वास्तव में भूल गया, निश्चित रूप से उद्देश्य पर नहीं। आपका महामहिम कौन है? यू यूजिन ने पूछा। क्योंकि जियोबाई और अन्य बहुत अजीब थे, इसलिए उन्हें अधिक सतर्क रहना पड़ा। जियोबाई ने यू यूजिन की आवाज सुनने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके बगल में लोग थे। उसने चारों ओर देखा और पाया कि जिस स्थान पर वह उतरा था वह यू यूजिन और काले बागे में आदमी के बीच प्रतिस्पर्धा के बीच में हुआ था। रुको, काले बागे में आदमी। जियोबाई ने उस व्यक्ति को देखा जिससे वह परिचित था, और जल्दी से काले बागे में आदमी की दिशा में चला गया और मुस्कुराते हुए कहा, यो, लंबे समय से कोई देख नहीं, हम फिर से मिलते हैं। देखो, ये भाग्य है, ऐसा लगता है कि भाग्य आपको मेरा प्रशिक्षु बनाना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। नतीजतन जियोबाई को काले बागे में आदमी से प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसने सिर्फ जियोबाई को चुपचाप देखा। ओह, जियोबाई थोड़ा असहाय था। ये व्यक्ति एक वास्तविक आइस क्यूब है। अगर इस तरह के व्यक्ति के दोस्त हो सकते हैं, तो जियोबाई बाद में अपने बालों को उल्टा धोने का वादा करता है। यू वास्तव में फिर से गुस्सा था। यदि कोई व्यक्ति उसकी उपेक्षा करता है तो ये ठीक है, लेकिन अब एक और व्यक्ति है जो उस पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाता है। महामहिम, क्या आप उसे जानते हैं? ये व्यक्ति सबसे दुष्ट है और हर कोई उसे दंडित करेगा। उद्धरण चिन्ह। यू यूजिन के शब्दों का अर्थ चेतावनी था। बेशक उन्होंने जियोबाई के शब्दों को सुना कि वह काले रोग वाले व्यक्ति को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने समझने का नाटक नहीं किया और जियोबाई को पीछे हटना चाहते थे। इसका मतलब है कि जियोबाई को खुद के लिए कुछ नहीं करना है। काले बागे में यह आदमी पहले से ही हम सभी को नाराज कर चुका है। अगर आपके साथ उसके अच्छे संबंध हैं, तो आपको फंसाया जाएगा और प्रसिद्ध का सार्वजनिक दुश्मन बन जाएगा। जब वह इन शब्दों को सुनता था तो काले बागे का आदमी थोड़ा घबरा जाता था। किसी कारण से वह वास्तव में थोड़ा डर गया था कि जियोबाई यूजेन की टीम में खड़ा होगा। ओह, आपका मतलब है कि आप उसे मारना चाहते हैं? जियोबाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये निश्चित रूप से, मैं आकाश के अनुसार कार्य करूंगा। बेशक मैं वापस नहीं बैठूंगा और ऐसे दुष्ट व्यक्ति को देखूंगा, और मैं निश्चित रूप से उसे अपने हाथों से मारूंगा। यू यूजेन ने कहा कि वह महान थे, जैसे कि उन्होंने सभी मानव जाति के लिए महान काम किया हो, एक बड़े योगदान की तरह। ये बात है, लेकिन मैं आपको अपने शिष्य को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं देता। जियोबाई ने हल्के से सिर हिलाया, फिर यू यूजेन के सामने एक पल में दिखाई दिया। एक सिर पर धमाका हुआ। यू यूजेन का शरीर प्रतिक्रिया करने से पहले रक्त में विस्फोट हो गया। ये धूमिल था और मैंने एक और ताबूत बचाया। दृश्य घातक रूप से चुप था। किसी ने नहीं सोचा था कि जियोबाई का शॉट इतना अचानक होगा, और न ही ताकत में अंतर इतना बड़ा होगा। यू यूजिन उस पल में चला गया था, और एक अच्छा जीवित व्यक्ति मर जाएगा अगर वह मर गया। महान शक्तियों के बुजुर्ग जो इत्मीनान से चाय पी रहे थे, वे इतने भयभीत थे कि उनके हाथों में चाय की थैली गिर गई, और संतों की आंखें बाहर निकलने वाली थीं। दोनों नकली भाई इतने भयभीत थे कि उनके जबड़े गिर गए। काले वस्त्र में इस आदमी की पृष्ठभूमि क्या थी? कोई इतना मजबूत कैसे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहता है? ऐसा लगता है कि वह आज नहीं मारा जा सकता। मुझे नहीं पता कि क्यों, जिस क्षण जियोबाई ने गोली मारी, काले बागे में आदमी का ठंडा दिल पलक झपकते ही गर्म हो गया। ये वरिष्ठ महान शक्तियों के बुजुर्गों ने एक ही स्थान पर बैठने और अब नाटक देखने की हिम्मत की, और वे सभी जियोबाई से बहुत दूर नहीं गए। मैं आपसे पूछता हूं, आप मेरे शिष्यों को क्यों मारना चाहते हैं?
जियो बाई ने उन्हें देखने के लिए बदल दिया। TMD, लाओ जी के शिष्यों को मारने की हिम्मत, आप वास्तव में पागल हैं। मूल रूप से हमारे संप्रदाय में कुछ लोग हैं, आप अभी भी मारना चाहते हैं। वरिष्ठ, हम आपके शिष्य को मारना नहीं चाहते हैं। ये यू यूजिन था जिसने इसे कहा था, और इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। 10 एब्सोल्यूट सेक्ट के बड़े ने जल्दी से कहा जब उसने जियो बाई का चेहरा देखा। हाँ हाँ, केवल उस घृणित खलनायक यू यूजिन आपके शिष्य को मारना चाहता था, और हमने भाग नहीं लिया। अन्य संप्रदायों के बुजुर्गों ने भी जल्दी से समझाया कि यदि वे रिश्ते को स्पष्ट रूप से नहीं समझाते हैं, तो वे वही होंगे जो बाद में मर जाएंगे। ठीक है, फिर मुझे बताएं कि यू यूजिन मेरे शिष्य को क्यों मारना चाहता था। जियो बाय आकाश में क्रॉस लेग बैठ गया, और वह कहानी सुनने के लिए तैयार था। इन संप्रदायों के बुजुर्ग थोड़ा शर्मिंदा थे। वे केवल ये जानते थे कि यू यूजिन ने हिपाओ में लोगों को युवानिक्सी मंडप के विनाश का पुंज फेंक दिया था, और उन्हें बाकी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आप मुझे क्यों नहीं बताना चाहते हैं? अगर मैं 10 सेकंड के लिए कुछ नहीं कहता, तो आप सभी को आज यहां मरना होगा। जियो बाई ने गिनना शुरू किया। 10, 9, 8। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ, रुको रुको रुको। इस समय नकली भाइयों में से एक अचानक बाहर भाग गया, और दर्शकों की सभी आंखें उस पर केंद्रित थी। बकवास, एक अन्य नकली शिष्य और बड़े ने एक साथ कहा। यह बहुत बहादुर है। एक और नकली शिष्य ने कहा, उसने हमेशा सोचा था कि उसका भाई बेवकूफ था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह मूर्ख नहीं है, सिर्फ बुद्धिमान और मूर्ख है, और बहुत बहादुर भी है। अगर यह वह है, तो वह वास्तव में इस तरह से लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। बकवास, वरिष्ठों को क्रोधित न करें, अन्यथा भले ही मेरे पास 100 जीवन हो, यह मरने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। बड़े ने उसके दिल में प्रार्थना की, और उसने महसूस किया कि एक दिन वह इस शिष्य द्वारा मारा जाएगा। वरिष्ठ, मुझे पता है कि सब कुछ हुआ। उद्धरण चिन्ह। यू यूजिन ने वास्तव में मंडप को नष्ट कर दिया क्योंकि यू यूजिन ने जहर जिंगजों के लोगों को छापा मारने का निर्देश दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मंडप के मंडप मास्टर में यू यूजिन का हैंडल था, इसलिए यू यूजिन ने युवानमी मंडप के मंडप मास्टर को मारना चाहा। और युवानमी मंडप के मालिक ने मरने से पहले अपने शिष्य से मुलाकात की। उन्होंने भोज के निमंत्रण को एक इनाम के रूप में इस्तेमाल किया और अपने शिष्य को उसका बदला लेने के लिए सौंपा, इसलिए आपका शिष्य जहरीला संप्रदाय नष्ट हो गया। फिर आपके शिष्यों के भोज में आने के बाद, कुछ शिष्यों के पास जिनकी लंबी आंखें नहीं थी, उन्होंने आपके शिष्यों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन वे आपके शिष्यों द्वारा मारे गए। बाद में यू यूजिन ने देखा कि आपके शिष्य आंख को खुश नहीं कर रहे थे, लेकिन उसे मारने का कोई कारण नहीं है, और फिर आपने अपने शिष्य पर युवानिक्सी मंडप के विनाश के लिए दोष लगाया, और फिर यह वर्तमान स्थिति है। नकली भाइयों में से एक ने समझाया। तो यह वही है, लेकिन यह एक प्रसिद्ध और सभ्य व्यक्ति होने के योग्य है, और उसने अपने लोगों को मारने के लिए हर साधन की कोशिश की है। जियो बाई ने सिर हिलाया, अपने चेहरे पर कटाक्ष नहीं छिपाए। हर कोई शर्माने में मदद नहीं कर सकता। इस वरिष्ठ शब्द वास्तव में प्रत्यक्ष थे। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 165। शांत रहें। मैं उत्सुक हूं, आपको ये सब कैसे पता चला? जियो बाई ने पूछा, नकली शिष्य को देखकर। ये वास्तव में अजीब था। एक साधारण संप्रदाय के शिष्य को उन चीजों को कैसे पता चल सकता है जो शीर्ष बुजुर्गों को भी नहीं पता थे। अन्य लोग भी नकली शिष्य को देख रहे हैं। हाँ, आपको ये कैसे पता चला? विशेष रूप से बड़ा अधिक उत्सुक था। उसका शिष्य उससे लगभग अविभाज्य था। वह इन चीजों को कैसे जान सकता था? एक अन्य नकली शिष्य ने अपने भाई को घबरा कर देखा। भाई, कुछ भी गलत मत करो। बेशक मुझे पता है। मैं लिहेनफैंग से हूं। उस व्यक्ति की हत्या के लिए एक इनाम है जिसने जहरीला यंगजू को उखाड़ फेंका, और मुझे जो कार्य मिला वह ठीक यही है, इसलिए निश्चित रूप से मैं इन चीजों को जानता हूं। नकली शिष्य ने कहा। पीएफएफ। एक अन्य नकली शिष्य ने पुराने खून का एक कौर उगल दिया। ये टीएम इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, ऐसी बातें कहने की हिम्मत करे। निश्चित रूप से जियो बाई का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया जब उसने सुना कि वह अपने ही शिष्य की हत्या करने जा रहा है। पूर्ववर्ती। वरिष्ठ, वह गलत था। हम आपके शिष्य की हत्या नहीं करना चाहते थे। एक और नकली शिष्य ने समझाने के लिए जल्दबाजी की। बड़ा भाई। नकली शिष्य भी मुस्कुराया और अपना हाथ लहराया जब उसने अपने बड़े भाई को भागते देखा। मैंने इसे हल कर लिया है। आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? आप दो एक साथ हैं। जियो बाई ने नकली शिष्य को देखा और पूछा, क्या अब भी हत्या लोकप्रिय है? नहीं नहीं, मैं उससे बिल्कुल नहीं जानता। हम एक साथ नहीं हैं। एक अन्य नकली शिष्य ने नकली शिष्य के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना जल्दी से कहा। यही स्थिति है।
अब वह केवल इस मामले को खुद को समझाने की उम्मीद करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अन्यथा केवल उसी चीज की प्रतीक्षा करना मृत्यु है। बड़ा भाई, नकली शिष्य ने उसे संदिग्ध रूप से देखा, क्या हम अच्छे भाई नहीं हैं? मुझे सबसे बड़ा भाई मत कहो, आपने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। एक अन्य शिष्य ने जल्दबाजी में चिल्लाया, भले ही यह मामला हो, फिर भी आप मुझे मौत के घाट उतारना चाहते हैं, बस सपना देखें। भाई, मैं संभवतः गलत व्यक्ति को कैसे पहचान सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। अगला वह क्षण है जब भाई एक दूसरे से लड़ते हैं। शांत रहें, ये बहुत शोर है। जियो बाई ने अपने कान ढक लिए और चिल्लाया, और दोनों भाइयों को चुप करा दिया गया। वैसे भी ये सभी मौत बहस बहस है। उद्धरण चिन्ह। उस व्यक्ति के लिए जो अपने शिष्य को मारना चाहता था, चाहे कोई भी कारण हो, उसे मरना था। दो नकली भाइयों के गुरु ने देखा कि जियो बाई का मतलब उसे मारना नहीं था। नहीं, उसने उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। वह गुप्त रूप से खुश था कि अन्य लोगों की मृत्यु हो गई या उसके साथ कुछ नहीं करना था। जब तक वह जीवित था तब तक ये कुछ भी अच्छा नहीं था। क्या कोई और आपको धमका रहा है? जियो बाई ने काले बागे में आदमी को देखा और पूछा, अब उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करना आसान होना चाहिए। क्या यह आमतौर पर एक शिष्य नहीं है जो अपनी कमियों की रक्षा करना पसंद करता है? हर कोई आदमी को काले बागे में घबरा कर देखता था। उन्होंने सिर्फ जियो बाई की गड़गड़ाहट की रणनीति देखी थी। बड़े भाई, यह मत कहो कि हमने तुम्हें नाराज किया है, हम वास्तव में डरे हुए हैं। जैसा कि काले बागे में आदमी ने अपना सिर धीरे से हिलाया, हर कोई मदद नहीं कर सका लेकिन राहत की सांस ले रहा था। सौभाग्य से ये सबसे बड़ा भाई एक तामसिक व्यक्ति नहीं है। वैसे मैं आपसे एक और बात पूछूंगा। जियो बाई को अचानक याद आया कि उनका हत्या मिशन अभी तक नहीं किया गया था, इसलिए जब वह यहाँ आएंगे तो वह ऐसा करेंगे। वरिष्ठ, मैं पूछ सकता हूँ? जिन लोगों ने आराम किया था वे फिर से चौंक गए और जल्दी से सीधे खड़े हो गए। गयुम संप्रदाय का सूजरेन कहाँ है? जियो बाई ने पूछा। पिछला। वरिष्ठ, एक संप्रदाय के बुजुर्ग ने संकोच किया। क्या आप नहीं जानते? असंभव। जियो बाई को लगा कि अगर उन्हें पता नहीं है तो वे उसे बेवकूफ बना रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है। वरिष्ठ, यू यूजिन जिसे आपने अभी अभी मारा है, वह गुई युवानजोग है। मास्टर सैक्ट करें। बड़े ने कहा। आह! जियो बाई दंग रह गए, क्या संयोग है। यह एक अंधे बिल्ली की तरह एक मृत माउस से मिलता है। क्या आप खंडहरों की तलाश कर रहे हैं? जियो बाई ने काले बागे में आदमी को देखते हुए पूछा। वह अब अपने भविष्य के शिष्य की अतिरिक्त देखभाल कर रहा है। काले रो वाले आदमी ने बात नहीं की, बस थोड़ा सा सिर हिलाया। क्या आप जानते हैं कि खंडहर कहाँ है? जियो बाई ने भीड़ को देखा और पूछा, अगर वे नहीं जानते हैं तो वह यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग करेगा। मुझे पता है, वरिष्ठ, ये खंडहर का नक्शा है, कृपया इसे देखें। 10 संप्रदायों के बड़े लोगों ने अंतरिक्ष की अंगूठी से एक नक्शा निकाला और इसे जियो बाई को सम्मानपूर्वक दिया। जियो बाई ने इसे संक्षेप में देखा और फिर इसे काले बागे में आदमी को सौंप दिया। काले बागे में आदमी ने नक्शा लिया और जल्दी से इसे जांचने के लिए खोल दिया, और उसके ठंडे दिल में खुशी का संकेत था। इतने लंबे समय तक खोज करने के बाद ये खंडहर आखिरकार मिल गया। वरिष्ठ, अवशेष बनने से 10 दिन पहले भी है। 10 संप्रदायों के बड़े लोगों ने याद दिलाया। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। जियो बाई ने हल्के से सिर हिलाया, फिर एक हाथ से आदमी को काले बागे की बाह में पकड़ लिया। चलो, अलविदा। फिर वह ईगो ले गया और उन्होंने दूर टेलीपोर्ट किया। यह मजबूत है, सभी ने कहा। अंतरिक्ष शक्ति का ये स्तर पूरी तरह से उनकी पहुंच से परे है। एल्डर, क्या हम भोज जारी रखने जा रहे हैं? एक शिष्य ने धीमी आवाज में पूछा। यह मामला है, और यहां तक कि मेजबान की मृत्यु हो गई है। क्या ये जारी रह सकता है? जारी रखें, निश्चित रूप से हमें जारी रखना है, बस आज एक दोस्ती की बैठक के रूप में व्यवहार करें, हर कोई मजे करता है। 10 एब्सोल्यूट सेक्ट के बड़े ने जवाब दिया। फिर वे खेले और अच्छा समय बिताया। उनके दिल इतने बड़े हैं। 2 नकली भाइयों के स्वामी भी अच्छा समय बिता रहे थे, शायद वे जश्न मना रहे थे कि अगर वे आपदा से बच गए तो उन्हें शुभकामनाएं होंगी। अचानक 2 मजबूत लोगों ने अचानक उसे चाकू मार दिया। ये 2 मजबूत आदमी बहुत मजबूत हैं, और अपनी ताकत के साथ वे बिल्कुल भी मुक्त नहीं हो सकते। आप 2 कौन हैं? तुम क्या चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। आप क्या चाहते हैं? आप हमारे शिष्य ने हमारे संप्रदाय मास्टर को मार डाला, निश्चित रूप से हम बदला लेने के लिए यहाँ हैं। ये 2 मजबूत आदमी यू यूजिन के वफादार अधीनस्थ हैं।
वे जियोबाई के चले जाने के बाद बदला लेने के लिए आए थे। आखिरकार वे बदला लेने के लिए सीधे जियोबाई के पास नहीं जा सकते, उस मामले में मौत भेजना है, बदला नहीं। डॉट 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 डॉट। शू जियोबाई ने 2 कुत्तों को लाया और वे एक पल में खंडहर के द्वार पर आ गए। उसका एक हाथ अभी भी काले बागे में आदमी की बाह पकड़े हुए था। काले रो वाले आदमी थोड़ा डूब गए और जियोबाई के हाथों से मुक्त हो गए। उन्होंने परिवेश को देखते हुए धीरे धीरे कुछ कदम आगे बढ़ाया। यह अवशेष शरीर एक उजाड़ रेगिस्तान में खड़ा है, क्योंकि अवशेष शरीर ने हमेशा जंग की शक्ति को बाहर निकाल दिया है, यहाँ तक कि उसे जंग की शक्ति का विरोध करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। ये कठोर वातावरण किसी भी प्राणी के लिए यहाँ जीवित रहना असंभव बनाता है। जानवर सहित ये बहुत अकेला लगता है। जियोबाई ने अपनी आभा बढ़ाए और काले रोजे वाले आदमी को घेर लिया। उस समय काले रो वाले व्यक्ति ने यह भी महसूस किया कि जंग की शक्ति अब उसके लिए काम नहीं कर रही थी, और उसने जियोबाई को एक टकटकी में देखा। नहीं धन्यवाद, आप मेरे शिष्य हैं, ये सभी चीजें हैं जो मुझे करनी चाहिए। जियोबाई मुस्कुराया और कहा, ये कैसे है? मास्टर की शक्ति को महसूस करें, प्रशिक्षु तक जल्दी करें। इस अध्याय का अंत। टोक।